सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप सो कि अच्छे होगे। मैं भी दिखने में तो बहुत दिखने में तो ठीक लग रही हूँ, बट सच में अच्छी हूँ नहीं, क्योंकि मैंने आई गिवन बैक टू बैक 3 एग्जाम। द फर्स्ट वॉज आर ओ एंड सेकंड वॉज पेट का एग्जाम और थर्ड वॉज बीपीएससी। तो तीनों का ही अब ठीक है, आंसर कीज आना ना आना और रिजल्ट आना इज समथिंग एल्स, बट खुद से एग्जाम देने के बाद हम आंसर की मैच कर लेते हैं और पता लग जाता है कि होगा या नहीं होगा। तो इट इज़ श्योर शॉर्ट कि किसी में भी मेरा नहीं होगा। 2-3 साल के बाद जब इतना टाइम देने के बाद भी बैक टू बैक फेलियर मिलते हैं, फेलियर वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, सेटबैक्स मिलते हैं ना, तो एक बार तो सच में ऐसा लगता है ना कि भाई क्या कर रहे हैं हम, छोड़ दें, कुछ और कर लो। एंड देखो, इट इज़ वेरी नेचुरल जब आपके फ्रेंड्स आपको पता हो कि 2 साल बाद 3 साल बाद दे आर स्टेबल, ये श्योरिटी तो होती है ना कि चलो कोई जॉब होगी, दे विल अर्न समथिंग बेटर और लाइफ में कुछ बेटर करेंगे। बट आप ऐसे जर्नी में हो कि यू आर नॉट श्योर कि यार हाथ में कोई जॉब भी आएगी या नहीं। आई नो कि दिस इज़ वेरी निगेटिव स्टेटमेंट टू पास, बट यार कभी कभी सच में लगता है ऐसा कि हाँ, ये चीज़ कहना सही है। एज मतलब कहना तो नहीं चाहिए, बट कभी कभी ऐसा आ जाता है मन में। बट सबको साइड करो, अब इतना एग्ज़ाम देने के बाद भी, सेटबैक्स के बाद भी अब छोड़ तो नहीं सकते हैं हम ना। सो बेटर है कि कंटिन्यू करो वही चीज़। जब इस जर्नी में आ गए हो तो पीछे जाने का कोई सवाल नहीं है। अब बीच में हो तुम, या तो तुमको आगे जाना है, अब पीछे तो जाने का कोई मतलब ही नहीं ना। या तो आगे जाना है या तो वहीं पर स्टक हो जाओगे, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो वापस से अपना बेस्ट करो। अपकमिंग एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को पीसीएस का है, उसके लिए अपना बेस्ट करना ही है, तो दैट वी हैव टू डू। सो बेसिकली इस वीडियो में जो भी मैंने एग्ज़ाम्स दे के कुछ गलतियाँ रियलाइज़ की हैं, दैट आई वुड लाइक टू टेल। आई हैव जॉटेड डाउन ऑल द पॉइंट्स जो कि मैंने फील किया कि ये चीज़ें हो सकता है सबके साथ होती हों। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि देखो, जो पढ़ रहे हैं ना उसको अच्छे से पढ़ना है। वही चीज़ अच्छे, अब देखो एग्जांपल देते हैं, हम क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में मान लो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये सब बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो ऐसा करते हैं ना हम कि आर्टिकल नंबर 40 है, आर्टिकल नंबर 40 देखे, 41 देखे, लगता है कि चलो पता तो है, जल्दी जल्दी देख के उसको आगे बढ़ जाते हैं, उसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। और एग्ज़ाम में फिर वही बेसिक क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल नंबर 40 क्या था। और कभी कभी यार ऐसा होता है ना कि जब उसको हम अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं तो वो एग्जाम में एकदम क्लिक नहीं करता है, और दो ऑप्शंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि यार ये था या तो ये था। तो मेन थिंग इसकी, जिस टॉपिक को भी पढ़ रहे हो ना, उसको ये मत सोचो कि बस देख के जल्दी से आगे बढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ो ताकि वो तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाए। और जब एग्जाम में ये बेसिक वाले क्वेश्चन तुम्हारे गलत ना हो, अगर तुम्हारे ये बेसिक वाले क्वेश्चन गलत हो गए तो यार एग्जाम क्वालिफाई होगा ही नहीं। क्योंकि पेपर सच में ऐसा होता है ना कि बहुत, सब क्वेश्चन तो किसी को नहीं आ सकता है। सब क्या 150 क्वेश्चन अगर पेपर में हैं, तो 40 या 50 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो सबको श्योर शॉट आते हैं। वो भी आई वुड नॉट से कि श्योर शॉट वाले हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहता है कि यार ये होगा या ये होगा। तो जो क्वेश्चन तुम्हारे श्योर शॉट सही होने वाले हैं, उसके लिए एकदम अपनी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड प्रिपरेशन रखो। ये तभी होगा जब तुम चीज़ों को मल्टीपल रिवाइज करोगे। और जो पढ़ रहे हो उसको ये मत सोचो कि यार मेरा हिस्ट्री बचा है, पॉलिटी पढ़ते समय ये मत सोचो कि हिस्ट्री बचा है, जीओ पढ़ते समय ये मत सोचो कि करंट अफेयर बचा है। जो पढ़ रहे हो उसका बेसिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करो। उसको अगर फंडामेंटल राइट्स ही भले क्यों ना हो, ईजी टॉपिक ही क्यों ना हो, बट उस पर एकदम कमांड होनी चाहिए तुम्हारी, वो हाथ से नहीं जाना चाहिए। सो दिस वॉज माई फर्स्ट पॉइंट दैट आई हैव नोटिस्ड। अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि हाँ, देखो, मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर तुमको ऐसा लग रहा है ना कि चलो हिस्ट्री तुम मेजर पार्ट नहीं कवर कर पाए हो, तो उसको यार छोड़, मॉडर्न हिस्ट्री को नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसका वेटेज रहता है अच्छा खासा पीसीएस एग्जाम्स में। बट अगर एक बार को तुम्हें लगे कि तुम्हारा ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा छूटा हुआ है, बट और सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिक्स तुम पढ़ रहे हो उसको आधा पढ़ के फिर छोड़ दे रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसको आधा पढ़ के छोड़ दे रहे हो, तो ऐसा मत करो। जो पढ़ रहे हो उसको सॉलिड पढ़ो और उसका एटलीस्ट मल्टीपल रिवीजन करो कि अगर वहाँ से क्वेश्चन आए ना तो वो गलत एकदम भी ना हो। इसको इंश्योर करो कि जो तुम पढ़ रहे हो वहाँ से क्वेश्चन आए तो वो एकदम भी गलत ना हो। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि हाँ, देखो, रिस्क लेना पड़ता है यार। पेपर कभी भी ऐसा नहीं होता है ना कि सबको क्वेश्चन सारे आए, या जो भी क्लियर भी करते हैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सब क्वेश्चन उनको आए, सबका कट ऑफ के जितना भी क्वेश्चन आए। कैलकुलेटिव रिस्क लेना ही पड़ता है, और ये चीज़ बस वही समझ पाएंगे ना जो एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं। पेपर में क्वेश्चन कट ऑफ जितने भी, सबको श्योर शॉट वाले नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन देखती है, अगर तुमको इंस्टिंक्ट आ रहा है ना कि हाँ ये लग रहा है कि होगा सही, तो वो भी सही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो तुम्हारे दिमाग में पहली बार में आता है ना कि ये इंस्टिंक्ट आ रहा है अंदर से कि ये मैंने पढ़ा है, तो वो सच में सही होता है। तो कई बार चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, बट 80 to 90% ऑफ द टाइम इंस्टिंक्ट सही होते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि मैथ्स रीजनिंग, या देखो, ये मेरे से रिलेट कर रहा है, मे बी कि किसी और से भी करे, बिकॉज मैं कभी मैथ्स और रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि शुरू से मेरा बेस वीक है। और एक
डर बना हुआ है मैथ्स को लेके कि एक होता है ना कि जब डर बन जाता है तो फिर वो करने से ही मन भागता है, बट ऐसा नहीं करना है। मैथ्स और रीजनिंग को जो बेसिक क्वेश्चन है लाइक परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, ये सब को थोड़ा थोड़ा कवर करके जाना है, क्योंकि यार देखो हर पेपर में मैथ्स और रीजनिंग के अगर कम से कम भी रहे ना तो 5-10 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। और वैसे तो यूपी पीसीएस में सीसेट ही पूरा है तो फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैथ्स और रीजनिंग को हम लोग पूरे तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यार ये सब पेपर में ना 2-2 क्वेश्चन भी बहुत मैटर करता है, एक एक क्वेश्चन भी बहुत मैटर करता है। तो मैथ्स रीजनिंग को कम्प्लीटली बॉयकॉट नहीं करना है। अगर हमको सिलेक्शन लेना है या तो सिलेक्शन छोड़ो, अपना बेस्ट करने वाली चीज़ होती है ना, तो अपना बेस्ट करने के लिए मैथ्स और रीजनिंग भी थोड़ा सा पढ़ो। एंड देखो करेंट अफेयर्स के लिए आई हैव रियलाइज्ड कि यार करंट अफेयर्स के लिए 10 सोर्स मत लो। कई नोट्स होते हैं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, यहाँ वहाँ मिल जाते हैं, फिर यूट्यूब के कई रैंडम वीडियोस होते हैं। करंट अफेयर के लिए कई सोर्स को मत फॉलो करो, एक या आई दृष्टि तो कंपलसरी है पीसीएस एग्जाम के लिए, वो तो करनी ही करनी है। उसके अलावा कोई मंथली मैगजीन ले लो या कोचिंग के कोई नोट्स ले लो, उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि करंट अफेयर्स चेंज नहीं होते हैं। चेंज नहीं होते हैं का सेंस मोस्ट ऑफ द लोग वही सेम टॉपिक के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। 10 जगह जाने से क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन बहुत बेसिक होता है, या बेसिक नहीं कहेंगे बट जो क्वेश्चन डुएबल होता है, जो हम कर सकते हैं, उसको भी नहीं कर पाते हैं हम 10 सोर्स पढ़ने की वजह से। तो करंट अफेयर का एक ही सोर्स रखो, लेकिन उसको बार बार पढ़ो। वैसे तो ये सब चीज़ पे अप्लाई होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर। देखो मतलब ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, मैं अपनी गलती से ही समझा सकती हूँ, तो दैट आई एम ओनली डूइंग। देखो बीपीएससी में क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ ट्रू ऑफ द GSLV F-15 मिशन बाय इसरो। ये मैंने सुना था, मतलब सुना नहीं, मतलब मेरे नज़र के सामने से ये क्वेश्चन गया था, और बस ये होता है ना कि सही से उसको नहीं देखा मैंने। लाइक कि इसमें ऑप्शंस क्या है, इट मार्क इसरोज 101st लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, और एक और ऑप्शन क्या है 100th, मतलब 100th लॉन्च। तो एक में लिखा है 101 और एक में लिखा है 100। अब जब ये मैं श्योर हूँ कि ये मैंने मतलब मैं पढ़ के गई थी इसको, बट क्या हो गया वहाँ पे कि अब 101 और 100 के बीच में कंफ्यूज हो गए कि 101 था कि 100 था। तो सब समझाने का पॉइंट ये है कि अगर तुम कोई भी न्यूज़ को पढ़ रहे हो तो उसमें जो नाम लिखा है, जो फैक्ट लिखा है, उसको अच्छे से पढ़ो और अच्छे से याद करो, क्योंकि अगर वहाँ से क्वेश्चन आ गया और अगर तुम वो गलती करते हो तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है आके, यार ये तो मतलब ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मेरे आँख के सामने से गया था, इसके बाद भी अगर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर दैट इज़ द मिस्टेक। तो सबसे ये बहुत छोटा पॉइंट है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तुम कोई भी न्यूज़ को पढ़ रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि यार ये तो नहीं आएगा, या तो ये मत सोचो कि मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ के मत जाओ। हर एक पॉइंट को उसके अच्छे से पढ़ो और दिमाग में बैठा लो, क्योंकि अगर पेपर में वो आ गया ना तो वो तो तुम कर लोगे कम से कम। बाकी तो ऐसे बहुत रैंडम होते हैं दैट आर नॉट डुएबल, बट एटलीस्ट जो डुएबल है, जो तुम्हारे आँख के सामने से जा चुका है, उसको गलत करने का रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। एक और पॉइंट है कि देखो मतलब ये दिस इज पेपर में होता है ना, फोर्थ ऑप्शन में मोस्टली होता है नन ऑफ द अबव रहता है, या मोर देन वन ऑफ द अबव रहता है, या तो ऐसा कुछ रहता है। तो बेसिकली हम लोग क्या सोचते हैं ना कि यार नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव तो नहीं होगा यार, या तो ये सोचते हैं कि यार मतलब 5 क्वेश्चन में तो नन ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता है। बट ये जो 71st PPSC का पेपर था ना, इसमें मोस्ट मतलब सॉरी मोस्ट नहीं कहेंगे बट यार ऐसे बहुत से आंसर्स थे ना जिसका ऐसे बहुत से क्वेश्चंस थे जिसका आंसर मतलब ये वाला लास्ट वाला था डी, जो हम लोग को लगता है ऐसा कि नन ऑफ द अबव नहीं होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं होगा। इस बार पेपर में यही था कि मोस्ट का आंसर वही था। तो ऐसा इलॉजिकल रीजनिंग लगा कि पेपर में कि तुमको लग रहा है कि हाँ यार इसमें तो 2-3 ऑप्शन सही हैं, उसके बाद भी तुम अपनी इलॉजिकल रीजनिंग लगा रहे हो कि मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं हो सकता है। तो ऐसा हमें नहीं सोचना है। मुझे पता है कि पेपर के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और सच में समझ में नहीं आता है कि क्या करें, बट थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर्ड रखना पड़ेगा खुद को, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर कहीं भी ऐसा तुमको लग रहा है कि हाँ 2 ऑप्शन सही है या कोई भी नहीं सही है, तो ये मत सोचो कि इसका नन ऑफ द अबव नहीं होगा। मे बी वो हो, पैटर्न कब चेंज हो पेपर का, यू नेवर नो। तो ये थी मेरी कुछ मेजर लर्निंग्स जो मैंने कि अपने पास्ट एग्जाम से सीखी हैं। हो सकता है कि ये वीडियो मैंने बहुत प्रॉपरली नहीं बोला है, तो आई वुड लाइक टू समराइज दोज पॉइंट्स। देखो मेनली ये है कि तुम जो चीज़ को पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ो, ताकि वो अगर पॉइंट एग्जाम में आ गया तो तुम उसको मिस आउट ना करो और उसको सही करो। सेकेंड चीज़, बार बार रिवाइज करना ज़रूरी है, ना कि सब कुछ कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ तो तुम कभी कवर नहीं कर पाओगे। सबको पता है कि सिलेबस ऐसा होता है, बहुत वास्ट होता है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो सब कुछ यू कैन नेवर कवर। तो जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो। हम पता है हमको कि पढ़ने के टाइम पे इट फील्स कि यार सब छूट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अपने आप को काम रखना है और जो पढ़ रहे हैं उसको सही से पढ़ना है। बाकी तो यार देखो वही बात है कि मेहनत ही अपने हाथ में है, रिजल्ट होना ना होना, लिस्ट में नाम आना नहीं आना, ये हमारे हाथ में सच में नहीं है। हाथ में है बट अल्टीमेटली पेपर कैसा आएगा, और फिर चीज़ें मेहनत करने के बाद भी होता है कि कई बार नहीं मिलता है रिज़ल्ट। तो हम अपना बेस्ट कर सकते हैं।
और देखो यार, लास्ट चीज़ मैं यही बोलूँगी ना कि बार बार सेटबैक मिलने के बाद जाहिर है कि बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, लगता है कि छोड़ दें, बट फिर से वही कहूँगी कि अगर यहाँ तक आ गए हो ना, और अगर बस थोड़ा सा ट्राई करना बचा है, तो अपना बेस्ट दे लो। एक बार तुमको ये हो जाए कि हाँ, हमने अपनी कोई कमी नहीं छोड़ी है, तब तक मत पीछे हटो। आगे आने वाला एग्ज़ाम पीछे उसको अच्छे से दो, मल्टीपल रिवीजन करो। देखो, एक चीज़ वी कैन थिंक कि मतलब वही चीज़ कि या तो होगा या तो नहीं होगा। अपना माइंड हर तरीके से प्रिपेयर रखना ही हमारे पास एक ऑप्शन है। हम अपना बेस्ट करते रहें, अपने डे टू डे गोल्स पे, टारगेट पे ध्यान देते रहें, अपने मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें, और हाँ, बस अपने माइंड में ये हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहें। इसको नेगेटिव सोचना नहीं कहते हैं, इसको ये कहते हैं कि हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना। ये भी मन में रखो कि नहीं होता है तो, क्योंकि सच में सब पेपर ऐसे ही होते हैं। तो अपना बेस्ट दो, अभी इस जर्नी में अपना बेस्ट दो, करते रहो, लगे रहो, लेकिन बाद के लिए भी कुछ सोचे रहो कि अगर ये नहीं होता फिर अपना माइंड कहाँ पे शिफ्ट करना है या क्या करना है। दैट इज़ नॉट बैड। उसको ये नहीं कहेंगे कि हम एक गोल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ। ये सब सच में मतलब ये सब सच में फालतू चीज़ें हैं। बैकअप होना या तो ऐसा कुछ और सोचते रहना, दिस इज़ नॉट बैड। बस ये है कि हाँ, अभी जो टाइम डिवोट कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट दो। सो थैंक यू। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी इरिटेटिंग लगी हो तो सॉरी, बिकॉज मतलब मैंने 2-3 एग्ज़ाम्स लगातार दे लिया। आई जस्ट वांटेड टू शेयर सम टिप्स, मे बी किसी को हेल्प हो जाए, और मुझे थोड़ा लेट आउट भी करना था चीज़।